हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 3 के साथ, जिसका शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखे गए हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट किया है और क्लास 7 के हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है। और आज इस चैप्टर में हम दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सीरीज की ओर। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना था। यानी जब 12वीं शताब्दी था उस वक्त दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था और इसी काल में दिल्ली का एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बना। यानी ये जो 12वीं शताब्दी के वक्त जब तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था तो इसी वक्त दिल्ली एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र भी बन गया था। जैन व्यापारियों ने दिल्ली में अनेक मंदिर बनवाए थे। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि देहलीवाल वाले सिक्के कहाँ ढाले जाते थे तो आपका ये जवाब होगा दिल्ली में। इसलिए शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह याद रख सकते हैं आपकी देहलीवाल और दिल्ली का रिलेशन है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जहाँ देहली, एक कोहना, सीरी और जहाँपनाह आदि कई नगर बसे। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली, एक कोहना, सीरी और जहाँपनाह आदि नगर कहाँ हैं तो आपका जवाब होगा दिल्ली में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली के शासक के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजपूत वंश के बारे में। तो राजपूत वंश में सबसे पहले कौन था फ्रेंड? तोमर था। और आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी जो तोमर राजवंश थे, ये कब इनका उदय हुआ था? तो आरंभिक 12वीं शताब्दी में, यानी 1165 में। उसके बाद आया अनंगपाल, जिसका उदय हुआ था 1130 से 1145 तक। यानी इसका शासनकाल जो था वो 1130 से 1145 तक था। फिर आया चौहानों की बारी। तो इनका जो शासनकाल था कब तक था? तो 1165 से 1192 तक। उसके बाद आया अंतिम में पृथ्वीराज चौहान का। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो फ्रेंड्स, इनका शासनकाल था 1175 से 1192 तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे शासक के बारे में जानते हैं। तो प्रारंभिक तुर्की शासक में कौन कौन थे? तो सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका था 1210 से 1236 तक। उसके बाद आया रजिया, इसका शासनकाल था 1236 से 1240। उसके बाद आया गयासुद्दीन, इसका शासनकाल था 1267 से 1287 तक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे शासकों के बारे में। अब हम जानेंगे खिलजी वंश में कौन कौन आया था। तो खिलजी वंश में पहला था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1290 से 1296। फिर अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल था 1296 से 1316। फ्रेंड्स, एक ये जो गुलाम वंश है, इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये ट्रिक है कि गुल खिलाकर तुग से लो। फ्रेंड्स, मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर ये दे दूँगी। इसमें जो है गुल खिलाकर तुग से लो, गु से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तुग से तुगलक वंश, ये है। इस तरह से सारे पार्ट में बांटा गया है, जिसमें गुल खिलाकर तुग से लो, से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके थ्रू इन वंशों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी में 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी का है 1296 से 1316 तक, तुगलक वंश का है 1320 से 1414 तक। इसमें क्या है? तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक पहले आते हैं, जो 1320 से 1324 तक शासन किए। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1324 से 1391 तक है। फिर है फिरोज शाह तुगलक, जो 1391 से 1388 तक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के शासकों की ओर। अब है सैयद वंश की बारी। तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1414 से 1451 तक। इसमें खिज्र खान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो खिज्र खान का शासनकाल कब से कब था? तो 1414 से 1421 तक। उसके बाद आता है लोधी वंश। इसका शासनकाल कब से था फ्रेंड्स? तो इसका शासनकाल था 1451 से 1526 तक। ठीक है, इसमें कौन पहले आए? तो बहलोल लोधी आए, जिनका शासनकाल था 1451 से 1489। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी में क्या क्या है। तो अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से इतिहास में तारीख,
तवारीख है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। इसमें तारीख एक वचन है फ्रेंड्स और तवारीख बहुवचन है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासन संबंधी सलाह भी देते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। उसे युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया, परंतु दरबारी जन प्रसन्न नहीं थे। अंततः 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया, क्योंकि वो महिला शासक थी फ्रेंड्स, और उस वक्त के जो लोग थे वो महिलाओं को शासन करने की इजाज़त नहीं देते थे। इसी के वजह से रजिया सुल्तान के विरुद्ध बहुत सारे लोगों ने अपनी विरोधाभास प्रकट किया। इसी के वजह से इन्हें 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 अपने अभिलेखों को अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। अब हम छोटी सी जानकारी लेंगे कि कश्मीर की रानी दिद्दा जो है 980 से 1003 को प्रजा स्नेह भरी संबोधन दीदी के नाम से किए रहते थे, क्योंकि जिसकी वजह से उन्हें रानी दिद्दा कहा गया। ये जो कश्मीर की रानी थी, रानी दिद्दा, लोगों ने उनसे बहुत प्यार करते थे, इसी की वजह से उनको प्यार से दिद्दा नाम से जाना गया। और इनका क्या था, शासनकाल कब तक था, तो 980 से 1003 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि आपको आज की सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको आज की सीरीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी, जिससे आप समय के साथ क्लास से जुड़ सकेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्रेंड्स क्लास की वीडियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे नोट्स और ट्रिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएगी। तो फ्रेंड, आज की सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे। कल के सीरीज में इसके आगे के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।